यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ऐसे ही प्रश्न पेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को कवर किया है। आज के इस वीडियो का टारगेट रहने वाला है 35 प्रश्नों का। आप लोग लगभग 35 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस स्पेशल वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न सभी लोग देखेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे हर एक प्रश्न का। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार, थायराइड, यकृत, आमाशय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग जवाब करिएगा। याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप लोग जवाब करिएगा। फटाफट आप लोग आंसर करेंगे इस प्रश्न का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो याद रखेंगे दोस्तों, सेरिब्रम आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है तो सेरिब्रम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग आंसर करिएगा। शरीर का तापक्रम जो है कहाँ नियंत्रित होता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? चलिएगा भाई फटाफट आप लोग जवाब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। अमीबा में जो है भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का कूटपाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से देखिएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें आप लोग। लार में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है? चलिए इस प्रश्न का आप लोग आंसर करें। तो टाइलिन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां देखेंगे। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वसन, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास, निश्वसन। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? क्वेश्चन नंबर 8 स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट है। चलिएगा, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जवाब किया है ऑप्शन नंबर बी पर, बिल्कुल आपका जवाब राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ग्लूकोज। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुँचाता है? क्वेश्चन नंबर 9। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन को रीड करिएगा और आंसर करिएगा। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो याद रखेंगे विसरण के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पौधों में जो है ऑक्सीजन पहुंचता है बाहरी वातावरण से। कैसे पहुंचता है? विसरण के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन, दहन, परिवर्तन, संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। चलिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो विघटन वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए चुना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11।
खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? सुक्रोज ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 12 महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब करिएगा आप लोग। 120 से 80, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, चलिएगा, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली जो है क्या कहलाती है? क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रश्न का जो है आंसर आना प्रारंभ हो गया है। ड्यूरामीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, बताइएगा आप लोग। चलिएगा, तो घ्राणेंद्रिय पाली यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों हम लोग स्पीड के साथ इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को लिया है तो समय ज़्यादा लग सकता है आप सभी का, तो इसलिए स्पीड के साथ कवर करेंगे, ठीक है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर सही जवाब आ रहा था भाई, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, बताइएगा किसके कारण जो है नियंत्रित रहता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा? तो याद रखेंगे भाई, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइएगा, ऑक्सीजन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर, इस प्रश्न का आंसर करिएगा आप लोग। ऑक्सीजन है, वसा है कि कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या हार्मोन है? तो ऑक्सीजन याद रखेंगे, एंजाइम यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, इनमें से सभी, तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण भी आता है, उत्सर्जन भी आता है, श्वसन भी आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सभी, ठीक है। चलिएगा, वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई परीक्षा में पूछा गया है। वायुमंडल में जो है सामान्यतः CO2 कितना पाया जाता है? तो 0.03%, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। आइएगा, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जो छाया में पौधे पनपते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आइएगा भाई, आप लोग बताइएगा इस प्रश्न का जवाब। चलिए भाई, जवाब आना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब किया है सियोकाइट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। छाया में जो पौधे पनपते हैं उन्हें भाई सियोकाइट्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? चलिएगा, तो यहाँ पर भाई फेफड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? चलिएगा, टीबी और निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर बी और सी हो जाएगा, यानी डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। चलिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हाइपरटेंशन की वजह से जो है उच्च रक्तचाप होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, मछलियों में जो है उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अमोनिया आपका
राइट आंसर हो जाएगा, जिसे NH3 भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। चलिए, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? वाष्पोत्सर्जन के कारण, ठीक है, वेपराइजेशन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? चलिएगा, तो पत्ती आपका ऑप्शन नंबर ए राइट है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रंध्र, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। फेफड़ा का आकार होता है बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार, गोलाकार। क्वेश्चन नंबर 29। तो शंक्वाकार यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा, संयोजन, अपचयन, विस्थापन, उपचयन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्या? उपचयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, उपचयन, भोजन का पाचन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। आइएगा, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? हार्मोन शब्द का जो है नामकरण किसने किया था, प्रश्न पूछा गया है और जवाब भी यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आइएगा, पृथक्करण का नियम किसने दिया था? महत्वपूर्ण है, कई परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। पृथक्करण का नियम जो है किसने दिया था? चलिएगा, मेंडल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है, याद रखेंगे, लैमार्क तथा ट्रेविनीडेनस के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फटाफट कवर कर लेते हैं भाई, 45 प्रश्न हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। जीव विज्ञान के जनक के रूप में भाई किसे जाना जाता है? तो अरस्तु को जो है जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं थियोफ्रेस्टस, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगाइएगा। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार जरूर इस वीडियो को आप लोग देखिएगा। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ग्रीक, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। 36 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? कवक, शैवाल, विषाणु, ये सभी। तो याद रखेंगे आप लोग, शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी के अंतर्गत, यानी विकल्प नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पारिस्थितिकी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिएगा, डेंड्रोलॉजी का संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है किससे है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका, याद रखेंगे, झाड़ियों की अध्ययन से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी का संबंध है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सारे अध्ययन जो है भाई, जो भी है इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। पुष्पों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत जो है बीज का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
एग्रेस्टोलॉजी। एग्रेस्टोलॉजी जो है आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। घासों का अध्ययन जो है एग्रेस्टोलॉजी कहलाता है। विकल्प नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। पेडोलॉजी जो है यहाँ पर पूछा गया है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मृदा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे वर्गीकी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 45 प्रश्नों को कवर किया। अब आप लोग बताइएगा, टारगेट जो था आज का 35 प्रश्नों का था, कितने प्रश्नों को आप लोगों ने राइट किया है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।